दादा साहब फाल्के सम्मान फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान और इस बार 51वें संस्करण में ये सम्मान दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को दिया जाएगा। दादा साहब फाल्के सम्मान को भारत सरकार हर साल किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए देती है। इसकी शुरुआत भारतीय फिल्मों के पितामह दादा साहब फाल्के के जन्मशती वर्ष 1969 से हुई थी और तब से ये सिलसिला अनवरत जारी है। जैसे ही सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसका ऐलान किया, सभी ओर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया और हो भी क्यों ना, 5 सदस्यों की ज्यूरी ने एक मत से थलाइवा के लिए इस सर्वोच्च पुरस्कार की सिफारिश की। रजनीकांत पिछले करीब 5 दशक से फिल्मी पर्दे पर अपना जादू बिखेर रहे हैं और अब तक ये जादू उनका बरकरार है। उनका जादू ऐसा है कि लोगों के सर चढ़कर बोलता है। आज अपने इस खास प्रोग्राम में बात होगी थलाइवा के जीवन के अनछुए पहलुओं की, सिनेमा में दिए गए उनके योगदान की। हमारे साथ फिल्मी दुनिया से 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आपको रजनीकांत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात, सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा, इसके बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं अपने आज के इस खास कार्यक्रम की। तो आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के सम्मान फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 3 मई को दिया जाएगा। रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा पर राज कर रहे हैं। दक्षिण भारत समेत दुनिया भर में प्रशंसकों ने उनको भगवान का दर्जा दिया हुआ है। 25 साल की उम्र में फिल्मी करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। 12 दिसंबर 1950 को रजनीकांत का जन्म बेंगलुरु के मराठी परिवार में हुआ था। मेहनत और कड़े संघर्ष की बदौलत फिल्मी दुनिया में उन्होंने बड़ा नाम कमाया। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म अपूर्वा रंगाल से की और 1978 में आई तमिल फिल्म भैरवी में उन्होंने लीड रोल किया। फिल्म भैरवी काफ़ी हिट रही और रजनीकांत बन गए स्टार। रजनीकांत को कई सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। सिनेमा जगत में रजनीकांत का योगदान जो है वो अमूल्य रहा है। वर्ष 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2014 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शताब्दी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कई भाषाओं में 170 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। रजनीकांत ने 1988 में अंग्रेजी एक्शन एडवेंचर ब्लड स्टोन में अभिनय किया और एशिया वीक द्वारा उनको एशिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में भी शामिल किया गया था। तो दक्षिण में शोहरत की बुलंदियां छूने के बाद रजनीकांत ने बॉलीवुड का रुख किया और फिल्म अंधा कानून से डेब्यू किया। बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग और सिग्नेचर स्टाइल से उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। रजनीकांत बॉलीवुड के सबसे फेवरेट तमिल एक्टर हैं। भले ही रजनीकांत को साउथ सिनेमा में काम करके पहचान मिली हो, लेकिन माया नगरी मुंबई से उनका नाता जरूर रहा है। हिंदी फिल्मों में उन्होंने अंधा कानून, गिरफ्तार जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। जीत हमारी, मेरी अदालत, जान जॉनी और जनार्दन और वफादार जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। आइए एक नजर डालते हैं उनकी फिल्मी जर्नी पर। रजनीकांत को तलाइवा कहा जाता है। तलाइवा यानी लीडर। रजनीकांत के चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। उनका स्टाइल सबसे अलग है। एक ऐसा प्रतिष्ठित अभिनेता जिसने 50 साल से भारतीय दिलों पर राज किया और अपने अभिनय का दीवाना बना दिया। ऐसे ही महान अभिनेता को 3 मई के दिन भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 50 साल से रजनीकांत फिल्म दुनिया के बेताब बादशाह है। सूरज के तरह उनका काम है। प्रतिभा, लगन, मेहनत से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना स्थान कायम किया है। ये पुरस्कार वितरण 3 मई को होगा, जिस दिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत हमें खुशी है कि देश के सभी भागों से फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, संगीतकार, सभी लोगों को समय समय पे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। आज
इस साल का ये दादा साहब फाल्के अवार्ड महान नायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें बड़ी खुशी है। रजनीकांत को 91 फाल्के पुरस्कार देने के लिए 5 सदस्यों की जूरी ने एक मत से उनके नाम की सिफारिश की। जूरी में आशा भोसले, सुभाष घई, मोहन लाल, शंकर महादेवन और विश्वजीत चैटर्जी शामिल थे। तलाइवा की इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर रजनीकांत को बधाई दी और कहा कि कई पीढ़ियों की लोकप्रियता, अतुलनीय काम, विविध भूमिकाएं और एक प्रेरक व्यक्तित्व तलाइवा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने से वो बेहद खुश हैं। 71 साल के रजनीकांत पिछले 5 दशक से सिनेमा जगत पर राज कर रहे हैं। अपने लिए इस सम्मान की घोषणा के बाद रजनीकांत ने ट्विटर पर अपनी भावनाएं व्यक्त की और बेहद प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत ज्यूरी को शुक्रिया अदा किया और इस पुरस्कार को उन सभी लोगों को समर्पित किया जो उनकी इस यात्रा का हिस्सा रहे। जुड़ रहे हैं इस पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फिल्म मेकर, शोमैन सुभाष घई भी जुड़ रहे हैं और निर्माता निर्देशक राहुल रवेल भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। थलाइवा यानी रजनीकांत को दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा जाएगा। सबसे पहले शोमैन सुभाष घई जी, आपके ही पास आना चाहूँ तो आपसे ये जानना चाहेंगे, दोस्तों के दोस्त कहे जाते हैं रजनीकांत, और आपके साथ तो उनका दोस्ती का पुराना रिश्ता रहा है और आपका ट्विटर हैंडल मैं देख रही थी, उस पर आपने लिखा कि उनको आपने सुपरस्टार से सुपरमैन तक का दर्जा दे दिया। बेहद विनम्र और क्या कुछ आपका उनका साथ इक्वेशन रहा है, किस तरह की आपकी बॉन्डिंग रही है, काम करके कैसा महसूस हुआ है, अगर आप खुद बताएं तो। मैं निजी तौर पे अगर रजनीकांत जी के बारे में कहूँ तो मैं एक बात जरूर कहूँगा और समझता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता उनके साथ 35 साल से है। उन्होंने हमारी एक फिल्म उत्तर दक्षिण भी की थी जिसमें जैकी श्रॉफ और रजनीकांत से थे। वो फिल्म मैंने लिखी थी और प्रोड्यूस की थी, और वहां से लेके आज तक जो सफर है, मैंने रजनीकांत जी को कभी बदलते नहीं देखा। वही हम्बलनेस, वही स्वीटनेस, वही आत्मीयता, कंपैशन। फिर हम मिलते भी रहते हैं और जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि उस कॉलेज के पुराने दोस्त मिल गए। जो ये एक बात है, आज जो हम लोगों ने ज्यूरी मेंबर्स ने जो उन्हें चुना, क्योंकि चुनने में भी हमें बहुत दिक्कत थी कि बहुत से और भी वरिष्ठ लोग हैं जिनको कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना चाहिए और मिल सकता है और मिल जाएगा, लेकिन रजनीकांत जी के बारे में जो सोचा गया कि आज तक इनको क्यों नहीं दिया गया, बहुत इतना लेट क्यों हुआ। शायद कभी कभी एक समय होता है, अपने समय में मिलता है, क्योंकि मैं निजी तौर पे भी उनको जानता हूं कि जो अपने प्रोफेशन में साइंस, कॉमर्स, आर्ट में एक्सीलेंस है, उनको तो अवार्ड मिलता है, लेकिन रजनीकांत के जो अंदर एक इंसान है वो उतना ही महान है जितना कि वो अपना महान स्टार है या महान अभिनेता है। अगर वो महान आएगा तो मैं कहूँगा वो महापुरुष भी हैं, क्योंकि मैं उनसे निजी बहुत सी बातें करता हूँ। स्पिरिचुअल लेवल पे भी हम बात करते हैं, सोसाइटी के बारे में, नेशन के बारे में वो बात करते हैं, और आज भी उनके लिए, जनता के लिए कंपैशन और जनता के लिए जो उनका प्रेम है और पूरे देश की जो चिंताएं हैं या चुनौतियां हैं उनके बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही सच्चे इंसान है। आप देखिए कि आज भी वो जब स्क्रीन से उतरते हैं और सामने आते हैं तो उनका कोई बाल जो उनका रियल है वो वैसे ही है। आप देखो तो वो वैसे ही है जैसे कि वो घर में रहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि मेरी स्क्रीन इमेज अलग होनी चाहिए और मेरी ये इमेज अलग होनी चाहिए। मैं ऐसा हूं, फिर भी लोग उनको इतना प्यार करते हैं जब वो स्क्रीन पे आते हैं और अपने तरीके से वो छा जाते हैं। सुभाष घई जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक मत होकर सारे ज्यूरी मेंबर्स ने उनका नाम लिया, उनकी सिफारिश की, क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ है? क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ उनकी खूबियां हैं जिससे सारी ज्यूरी एक मत थी उनके लिए? क्योंकि सभी लोग उन्हें जानते हैं, रजनीकांत जी को जानते हैं एज ए पर्सन ऑल्सो, और देखते भी हैं और दूर से भी देखते हैं। और मैं बल्कि मुझे लगा था कि 1 घंटा डिस्कशन चलेगी, लेकिन हमारी मीटिंग कुछ 20-25 मिनट में खत्म हो गई, क्योंकि सबका एक ही मत था। एक मत था, थोड़ा बहुत था कि इनको भी मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। आशा जी थे, विश्वजीत थे, मोहन लाल जी थे, शंकर महादेवन जी थे, बहुत वरिष्ठ लोग थे।
और मैं बिल्कुल सहमत हुआ सबके ओपिनियन से कि ये बात बिल्कुल सही है कि रजनीकांत जी को अगर नहीं मिला है तो ये तो मिलना ही चाहिए। ये एक सत्कार है और ये क्या है, एक आने वाली जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है। ऐसे अभिनेता जो नेता भी हों, इंसान भी हों, आइडियल पुरुष भी हों, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि ग्लैमर वर्ल्ड में जाके हमें सिर्फ नेता, एक इंसान भी बनना है। तो और I think हमने अक्सर देखा है कि वो सामाजिक मुद्दों पर भी अपील करते रहे हैं। हमने देखा जल संरक्षण का मुद्दा हो या पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा, उनकी अपील लोग हाथों हाथ लेते हैं, उसको मानते हैं। मैंने कहा ना कि वो बहुत चिंता में रहते हैं कभी कभी, और वो समझते हैं क्योंकि एक नाटककार अभिनेता होने के कारण उन्हें अलग अलग रोल किए, अलग अलग एक्सपीरियंस किए उन कैरेक्टर्स के, जो कैरेक्टर जनता के लिए बनाए जाते हैं, उनके वो हीरो रहे हैं। तो उस कैरेक्टर के थ्रू उनकी अनुभूतियां, उनके जो एक्सपीरियंस एज एन एक्टर होते हैं, उन्होंने वो महसूस किया है। और खुद भी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही अपने ही धरती से बड़े हुए इंसान हैं वो, इसलिए वो ज्यादा समझ सकते हैं लोगों को और अपने नेशन को, अपने भारत को, भारतीयों को। ये क्वालिटी जो है, ये क्वालिटी बहुत रेयर होती है और मैं इसलिए उनका खास प्रशंसक भी रहा हूँ। और मैंने देखा पांचों जो जूरी मेंबर्स थे, किसी में तनिक भी संशय या संदेह नहीं था, या डिबेट तो हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत बात चली कि उनको भी मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, ये आ गया, चलो उनको हम अगले साल अगर होगा तो हम अगले साल, क्योंकि उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन 2 अवार्ड नहीं मिल सकते थे, इसलिए मैं रजनीकांत जी। बिल्कुल। सुभाष घई जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ निर्माता निर्देशक राहुल रवैल जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी इस खास कार्यक्रम में। हमने देखा है कि कोई भी चीज़ कभी किसी को बहुत आसानी से नहीं मिलती है, और अगर देखा जाए तो रजनीकांत जी का सफ़र भी कोई बहुत आसान नहीं रहा है। बहुत उन्होंने मुश्किल दिन भी देखे हैं, गरीबी के दिन भी देखे हैं, कुली से लेकर एक सुपरस्टार तक का दर्जा उन्होंने हासिल किया है। कैसे देखते हैं आप उनके इस सफ़र को? देखिए, मुझे ये लगता है कि रजनीकांत जी को जो पुरस्कार मिला है दाऊद साहब फाल्के का, ये एक जितने नौजवान हैं उनके लिए एक लेसन है। एक ये है कि एक शख्स है जिन्होंने शुरुआत की थी बस कंडक्टर से, और वहाँ से वो दादा साहब फाल्के अवार्ड के जीत गए हैं, उनको पुरस्कार मिला है। ये बहुत ही फिनोमिनल राइज है। और जो यूथ है उनको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि एक आदमी ने कितनी मेहनत की होगी। देखिए, मेहनत किए बगैर आदमी लेवल पर नहीं पहुंच सकता जहाँ रजनीकांत जी पहुंचे। वो लेवल पे पहुंचना एक एग्जाम्पल है जो हमारे सारे नौजवान हैं, उनको देखना चाहिए और उनको कोशिश करना चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी में यहाँ से वहां पहुंचे जहाँ रजनीकांत जी पहुंचे। और रजनीकांत जी के जो फिल्में हैं, देखिए, इनको मैं जानता हूँ 1984 से, और मेरी मुलाकात उनसे होती रहती थी। और फिर बहुत ही एक गैप आया था जब नहीं मिला था, और फिर मैं चेन्नई गया था, वहाँ रोबो 2.0 के सेट पे गया था, तो रजनी को मैं मिला था कुछ करीबन 5 या 6 साल के बाद। लेकिन वो रजनीकांत में कोई फर्क नहीं था, वही रजनीकांत थे जो पहले मिलते, जितने अच्छे तरीके से जैसे मिले, जैसे गल लिख के उन्होंने बात की। और रजनीकांत की जो फिल्में हैं, मैं उनकी फिल्में देख चुका हूँ। बॉम्बे में एक सिनेमा है जहाँ पर सुबह 6 बजे पहला शो होता था रजनी जी का फिल्म का। मैं सारी फिल्म उनकी वहीं देखता था जाके, क्योंकि वो जो एक एटमॉस्फेयर था देखने का, वो दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता। जो वो मंदिर से प्रिंट लेके आते थे, वह रजनीकांत जी का इतना बड़ा कटआउट लगता था, उसकी पूजा होती थी, दूध से नहलाया जाता था। और एक बार थिएटर में वो फिल्म शुरू होती थी तो इतना पागलपन लोगों का आदमी को कभी देखा नहीं, जो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मेरा बेटा जब था, मैं अपने बेटे को ले गया था सुबह दिखाने के लिए। मैं कहा, बेटा देखो, ये जो है ये वो शख्स है जिन्होंने बहुत ही छोटी लेवल से जिंदगी शुरू की, और अब ये पहुंचे कि इस पर्दे पर तुम देख रहे हो इनको, और देख रहे हो लोग कैसे यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, रजनी रजनी रजनी। बेटा, जिंदगी में ऐसे बनो और इसमें तुम्हारी कामयाबी होगी। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि जूरी ने मिलके
एक बहुत सही आदमी को चुना कि ये बहुत ही सही ये हुआ है, जिसमें आशा जी हैं, सुभाष जी हैं, विश्वजीत जी हैं, मोहनलाल जी हैं, शंकर महादेवन हैं। तो ये, और जो सुभाष जी ने भी कहा कि जी 15 मिनट में 20 मिनट में सब डिसाइड हो गया। जी। मेरा ख्याल है कि ये बहुत कहता है रजनीकांत जी के बारे में, और इनकी जो राइज है वो फिनोमिनल है। मैं यही कहूँगा रजनीकांत जी के लिए कि इनसे ज्यादा हकदार कोई था नहीं इस साल इस पुरस्कार की। बिल्कुल। सुभाष जी, जिस तरह से अगर उनके रजनीकांत के स्वैग की बात करें, उनके स्टाइल की बात करें, उनके अंदाज की बात करें, ऐसा क्या है कि उनके स्टाइल में, उनके अंदाज में क्या जादू है कि लोग जहाज बुक करके भी उनकी फिल्में देखने के लिए आते हैं? आप देखिए ना कि जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो उनका क्या मैजिक क्रिएट करते हैं, चाहे वो अपने बॉडी जेस्चर से करें, डायलॉग से करें, फेस से करें। लेकिन आप देखिए कि जो उनकी सादगी है वो उनकी पावर है। एक आदमी जिंदगी में बहुत बड़ा स्टाइलिश होता है और इस तरह से सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, एक्शन करता है, डायलॉग बोलता है, बॉडी जेस्चर करता है, स्विफ्ट एक्शन करता है, वो लाइफ में ऐसे है ही नहीं। लेकिन जब कैमरा चलता है, जब उनको कैरेक्टर करना पड़ता है, तो वो कैरेक्टर वो ऐसे ही करते हैं जो एक स्क्रीन का एक सुपर हीरो करता है। इसी आप अगर अंतर देखेंगे दोनों में, तो दे आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। रजनीकांत जी ऑन द स्क्रीन इज डिफरेंट, रजनीकांत जी इन लाइफ इज सो डिफरेंट। तो मैं तो कहूंगा वो उनके अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर है, जो सादगी है, वो अपने प्रोफेशन में आके वो उस तरह से उसको शक्ति देती है कि वो एक नया स्टाइल निकाला उन्होंने, और उसकी स्टाइल को हमारे कितने स्टार्स ने कॉपी किया, इतने स्टार्स ने उसके स्टाइल्स को पकड़ा और कितने सारे उनके स्टाइल्स हैं जो सिग्नेचर मार्क बन गए हैं। मार्क बन गए, बहुत लोगों ने किया। और अच्छा भी लगता है क्योंकि बच्चों लोगों को कभी कभी मार्वल फिल्में देखने भी अच्छी लगती हैं, एनिमेटेड फिल्में देखने भी अच्छी लगती हैं, स्टाइलिश हीरो अच्छे लगते हैं। एक्शन हीरो जो हैं वो नॉर्मली स्टाइलिश ही होते हैं, और उस तरह से रजनीकांत जी ने अपने आप को मतलब इम्बैलेंस नहीं होने दिया कभी कि मैं सुपरस्टार बन गया। उनका कभी दिमाग जो था हमेशा हम्बल रहा, एक बहुत डाउन टू अर्थ रहा। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है और वो डिजर्व करते हैं, हर हालत में डिजर्व करते हैं। पूरी तरह का भारत का सम्मान, पूरा सम्मान डिजर्व करते हैं। हम सब उनके लिए जेन्युइनली प्रशंसक हैं, बिकॉज ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट सोल, ग्रेट एक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष घई जी, आपने हम दूरदर्शन के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया और ये ख़ास बातचीत, अपने जो ख़ास मोमेंट्स थे वो आपने हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राहुल रवैल जी बने हुए हैं। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी सुभाष घई साहब कह रहे थे कि उनका एक स्वैग है, एक स्टाइल है जो फिल्मों में दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वो आम जनता के बीच जाते हैं तो वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं। तो हमने देखा है अक्सर जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो अपनी उसी छवि के साथ जनता के बीच जाते हैं, लेकिन जब रजनीकांत जनता के बीच जाते हैं तो वो एक आम शख्सियत की तरह होते हैं, एक आम शख्स की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा वो कैसे कर पाते हैं? देखिए, ये क्वालिटी है जो रजनीकांत जी में है, जो मैंने बहुत कम देखा है बाकी स्टार्स में। मैं इनके साथ गया हूँ चेन्नई में, स्टूडियो से इनके घर गया हूँ। इनकी गाड़ी जो थी एक पुराने जमाने की फिएट थी जो खुद चलाते थे, वो ना एयर कंडीशन थी, चलाते खुद थे। और क्राउड कभी गाड़ी रुक जाए सिग्नल पे तो क्राउड ऐसा होता था कि दम घुटने लगता था देखने के लिए। और मुझे लगता था ये वही आदमी है जो यहाँ पर क्राउड इतना है और इनके बीच ये गाड़ी खुद चला रहे हैं, ये मुझे अपने घर ले जा रहे हैं। बट ये सिंप्लिसिटी जो थी ये बहुत कम लोगों में दिखाई देती। और रजनीकांत जी का जो फैन फॉलोइंग है वो देखने लायक होता है थिएटर में। मैं आपसे क्या कहूँ कि जब नाम आता है स्टारिंग रजनीकांत, स्टारिंग सुपरस्टार रजनीकांत, तो जो आवाज होती है, जो लोग उत्साह से तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, और फिर जब रजनीकांत का अपीयरेंस आता है फिल्म में, मैंने ऐसी चीज कभी देखी नहीं है और ना कभी देखूंगा, मेरा ख्याल है। मतलब इतना ये कि लोग खड़े होके नाचे, डायलॉग सुनाई नहीं देते और लोग एकदम पागल हो रहे हैं। और जो स्टाइल बना कर रखा है रजनी ने वो बहुत ही कमाल का है। और सबसे बड़ी बात है, तो सुभाष जी ने भी कहा कि इतने सक्सेसफुल होने के बाद उनका स्वभाव एकदम सही रहा लोगों के साथ। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है
नहीं तो अक्सर आदमी इस लेवल पे पहुंच जाए और फिर उनका एक एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है, जो रजनीकांत का नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है जो रजनीकांत जी को जी ये पुरस्कार मिला। एंड ये मैं जूरी को भी कहूंगा कि मुबारकबाद दूंगा इसके लिए कि ये बहुत सही काम हुआ और बहुत सही पुरस्कार मिला। ये भी कहते हैं राहुल जी कि दोस्ती का उनके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। वो दोस्तों को उन्होंने बहुत कुछ दिया है और दोस्तों ने भी उनके जीवन को एक नई राह दिखाई है। वो जब बहुत गरीबी के आलम में थे, कुली थे, उस समय उन्होंने उनके इस अभिनेता बनने के जज्बे को जिंदा रखने में उनके एक दोस्त का ही हाथ था। राज बहादुर नाम के दोस्त थे जिन्होंने उनमें ये आस जगाए रखी कि वो एक्टर बन सकते हैं और उन्हें फिल्म इंस्टीट्यूट की राह दिखाई और आज वो इस मकाम तक पहुंच गए। जी ये देखिए, ये तारीफ करनी चाहिए रजनीकांत जी, ये उनका बड़ापन था जो भूले नहीं वो दिन को। अक्सर लोग जब एक लेवल पे पहुंच जाते तो वो भूल जाते कि हम कहां से आए थे। एक ये शख्स है जो नहीं भूला। आज भी इनसे बात करो तो ये हमेशा बात करते हैं जहां से ये शुरू हुए थे और बहुत फक्र है इनको कि जो मैं काम करता था वो उस टाइम भी कहते हैं मुझे उस काम में बहुत फक्र था और आप जो काम करते हो इसमें बहुत फक्र है। ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमसे इतनी खास बातें हमारे साथ साझा की। दूरदर्शन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि 3 मई को थलाइवा को दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फिल्म जगत का ये सबसे बड़ा सम्मान इस बार रजनीकांत को दिया जाएगा, सुपरस्टार रजनीकांत को। नमस्कार।